हाय व्यूवर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद जफर अब्बास। अस्सलामु अलैकुम और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस, अ फेस ऑफ रियलिटी। हमेशा दी खैर। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के सदके में आपको हर तरह की सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती और हर कामयाबी अता फरमाए। आप खुशियां बांटें, खुशियां वसूल कीजिए। जितनी खुशियां छुपाएंगे, जितनी खुशियां अपने पास रखेंगे, लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, लोगों के गम में शामिल नहीं होंगे, आपकी दुख तकलीफें बढ़ती जाएंगी। खुशियां दीजिए, दुआएं लीजिए, आपके गम कम हो जाएंगे, आपकी तकलीफें कम हो जाएंगी। व्यूअर्स, जल्दी से पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए। कहा जाता है कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है। तो व्यूअर्स, एक बात तो ये तय है कि जंगल में भी कानून होता है। एक जानवर दूसरे जानवर को अपनी ज़रूरत के तहत, यानी कि जो अल्लाह ने निज़ाम बना रखा है खाने के लिए, उसके लिए वो मारता है और खा के जब वो पेट भर जाता है फिर वो पुरसुकून हो जाता है। और जंगल का निज़ाम इसी तरह चलता रहता है। जंगल का निज़ाम अगर कानून ना होता तो आज जंगल आबाद ना होते, जंगल तबाह बर्बाद हो जाते। जंगल अगर तबाह बर्बाद हुए हैं तो वो इंसानों की वजह से हुए हैं, जानवरों की वजह से नहीं, क्योंकि जानवर को पता है कि दूसरे जानवर की वैल्यू क्या है, अहमियत क्या है। तो व्यूअर, हमारे मुल्क में तो कानून लिखा हुआ ज़रूर है लेकिन कानून है नहीं है। और कोई किसी को कुछ नहीं पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अच्छा व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बता दूं, जहालत अनपढ़ के पास नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। जहालत पढ़े लिखे के पास होती है। यानी कि जो बंदा पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो गलतियां करता है और खौफनाक गलतियां करता है, तो ये जहालत होती है कि उसको पता है कि ये नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे मुल्क में तो कुछ भी आप कर लें, कोई नहीं पूछेगा। ये बात पता नहीं कब खत्म होगी, वैसे होगी भी नहीं। और क्यों नहीं होगी, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम सब इसमें मुलव्वस हैं कि जो हो रहा है हम कहते हैं ठीक है, लेट इट बी डन, होने दो, जैसा भी हो रहा है गोइंग ऑन। लेकिन व्यूअर्स, एक बात ऐसी है कि हम सोचने से कासिर हैं, और वो बात सिर्फ ये सोच है कि हमें सोचने नहीं दिया जाता, ना ही सोचने पर मजबूर किया जाता, ना हम सोचते हैं। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि हमारे यहाँ जो एक लेजेंड एक्टर थे मोइन अख्तर बड़ी दुनिया में घूमे, बड़े कल्चर्स देखे, मुख्तलिफ छोटे बड़े लोगों से मिले, और जब वो पाकिस्तान से आखिरी वक्त में उनको बहुत तकलीफ़ हुई, उनको बहुत दुख था कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। मैंने बहुत से लोगों से चैनल्स पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर, वो लोग जो बड़े जीनियस माने जाते हैं, और वो कहते हैं कि आप ये रोते रहते हैं जी, पाकिस्तान ने आपको क्या दिया। सबसे पहले ये बताएं आपने पाकिस्तान को क्या दिया। तो व्यूअर्स, जिन्होंने पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तानी अवाम ने उनको क्या दिया, ये भी आपने देखा। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल रिसेंटली हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर थे, पाकिस्तान के बहुत बड़े साइंसदान। आज हम दुनिया में अगर अकड़ के चल रहे हैं, अगर हम अपने आप को एटॉमिक पावर मान रहे हैं, एटॉमिक ताकत मान रहे हैं, तो उस हस्ती की वजह से। वो बीमार रहे, किसी ने पूछ कर पता लेने की हिम्मत तक नहीं की, जुर्रत तक नहीं की, एहसास ही नहीं हुआ। जब तदफीन का वक्त आया, कोई बंदा वहाँ पहुँचा नहीं, कोई ऐसी पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी वहाँ नहीं थी। तो जिन्होंने दिया, उनको क्या दिया। यही बात मोइन अख्तर साहब जब आखिरी वक्त में दुनिया से जाने लगे, तो उनके जो कुछ आखिरी जो इंटरव्यूज़ थे, उनमें से उन्होंने ये कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ, क्योंकि अगर मैं किसी बड़े मुल्क में पैदा हुआ होता, किसी दूसरे मुल्क में पैदा हुआ होता, तो आज मेरा मकाम कुछ और होता। मेरे पास बहुत से प्रूफ्स हैं, लोगों ने मुझे बड़ी ऑफ़र्स करवाई, लेकिन मैं जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत इस मुल्क को नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे इस मुल्क से प्यार था। अफसोस कि जिस मुल्क से मैंने प्यार किया, उस मुल्क ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो व्यूअर्स, उनकी जो एक आखिरी इंटरव्यू जो हमारे हाथ उसकी वीडियो लगी है,
वो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस वीडियो में उनके बहुत से गिले हैं इस कौम के साथ। उनके मतलब वो बहुत मायूस थे कि ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, और वो क्यों तरक्की नहीं कर सकता, क्या वजह थी उसके पीछे, क्या वजह है और क्या वजूहात होंगी कि वो तरक्की नहीं कर सकता। वो ये कि हमारे अंदर एहसास मर चुका है, इस एहसास की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो व्यूअर्स, पहले इस वीडियो को देखिए और ज़रा गौर से सुनिएगा और उनके चेहरे के तासुरात को बड़े गौर से पढ़िएगा। अगर आप कुछ नहीं पढ़ सकते, तासुरात तो ज़रूर पढ़िएगा। आप वीडियो देखिए और फिर मैं इसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो मिलते हैं इस वीडियो के बाद। अपना ख्याल रखिए। जो लखपति है वो करोड़पति होना चाहता है, जो करोड़पति है वो अरबोपति होना चाहता है, जो अरबोपति है वो उससे ज्यादा पैसे वाला होना चाहता है। ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। नहीं, पूरी दुनिया में एक सलीके और एक तरीके से हो रहा है। ठीक है। एक आदमी जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपये महीना है, उसके घर के अखराजात 80,000 रुपए के हैं। ये कौन सी साइंस है, आप मुझे बताइए कि वो उसको पूरा करती होगी। और यहाँ 60% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी हैं, लिमिटेड हैं, और उनके अखराजात जो हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? शॉर्टकट्स मारते हैं, शॉर्टकट्स मारते हैं। और एक बात याद रखिए, देखिए, अगर आपने अपनी औलाद को हराम खिलाया ना, हराम, बेईमानी, चोरी, चकारी, इन सब चीज़ों से, लूट के इन सब चीज़ों से खिलाया, तो वो आपके पास वो सारा वैसे ही निकल जाएगा। आप देखिए, कभी जमा करके नहीं रख सकता हूँ। अगर उसके पास रहेगा, जमा भी होता है, तो एक डिजास्टर होगा और सब खत्म हो जाएगा। तो हमको ठीक होना चाहिए। हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। हमको सही होना चाहिए। हमको इसलिए दुनिया में नहीं भेजा है कि हम दूसरे के हुकूक मारें, छीन लें लोगों को। 1200 रुपए, 800 रुपए के एक मोबाइल के लिए एक जान ले लेते हैं हम। कभी वो तन्हाई में बैठ के वो सोचते नहीं होंगे कि एक इंसान की जिंदगी जब वो पैदा होता है तो वो गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर वो इंसानी फॉर्म में आता है, फिर वो दुनिया में आता है बेसहारा, बेबस। माँ उसको 9 महीने पेट में रखती है, पालती है, फिर वो गर्म सर्द का मुकाबला करता है और बड़ा होता है, चोटें लगती हैं, धूप है, बारिश है, और फिर एक आदमी उसको एक 500 रुपए के मोबाइल के लिए इतनी तकोदो से पलने वाले बच्चे को गोली मार के चला जाता है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप मुझे बताइए, ये क्या जुनून है? क्यों ये क्यों भूल गए? देखिए ना, क्यों भूल गए हैं कि एक दिन अल्लाह ने कहा है ना कुरान में कि जाओगे कहाँ तुम? आओगे तो तुम मेरे पास ना। और फिर अल्लाह ने कहा है कि मैं तुमको सब बता दूंगा कि तुम क्या क्या करते थे। और कुरान में है, किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, आई कोट कुरान, किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल ऐसे है जैसे तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, और अगर किसी एक बेगुनाह की जिंदगी बचाई, गोया तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। आर वी ट्रू ह्यूमन बींग्स? आर वी ट्रू मुस्लिम्स? हम क्या हैं? हम हैं क्या? पहले तो ये बता। हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं समझ। आने वाली सड़क से जा रहे होते हैं, जाने वाली सड़क से आ रहे होते हैं। पान खाएंगे, बाहर मुंह निकालेंगे, पच करके थूक देंगे। कुछ बोलो तो कहते हैं कौन सा तुमने थूक दिया। ये क्या कौम है? अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे। बस 11 फुट सतह समंदर से नीचे है कराची। एक बाढ़ आ गई ना तो पता भी नहीं चलेगा कि कभी यहाँ कोई रहता था। और पढ़े कुरान, ऐसी सारे ऐसी बस्तियां अल्लाह ने तबाह कर दी। आसमान से अजाब भेजता है या जमीन से अजाब भेजता है। जी व्यूअर्स, देखा आपने, ये वो टैलेंट है, टैलेंट था या टैलेंट रहेगा, लोग सीखते रहेंगे, जो पाकिस्तान से बहुत मायूस रहे कि किस तरह बता रहे थे कि कितने बंदे की क्या सैलरी होती है और उसके महल्लात और उसके। एक दफ़ा ऐसा हुआ व्यूअर्स कि मैं शेखुपुरे से गुजर रहा था, मेरे एक दोस्त मेरे साथ थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये प्लाजा देख रहे हो, ये बड़ा बना हुआ है। मैं कहा जी मैं देख रहा हूँ। कहता पता ये किसका है? ये पंजाब यूनिवर्सिटी में एक क्लर्क है जिसका ये प्लाजा है, यानी कि वो क्लर्क है। और वो ये बात तकरीबन 5, 7, 10 साल पुरानी है। वो क्लर्क था जिसका एक बहुत बड़ा प्लाजा था। आप सोचिए कि अगर हमारे मुल्क में छोटे छोटे क्लर्क्स जिनकी सैलरीज 10, 12, 13, 14 हज़ार रुपये है, 15,000, 20,000 है, और वो प्लाजे बना रहे हैं, तो कहाँ से? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों पूछेगा कोई?
हर बंदा लूट रहा है, जिसका जहां हाथ पड़ता है वो लूटता चला जा रहा है। वो लूटने वाला दूसरे लूटने वाले से कैसे पूछेगा? चोर दूसरे चोर को कैसे पकड़ेगा? इसीलिए व्यूअर्स, मायूसी बढ़ती जा रही है, माशरे में घुटन बढ़ती जा रही है, और इस घुटन का इलाज किसी लीडर के पास नहीं, किसी मतलब जिन के पास नहीं है, किसी मतलब वेटिंग फॉर गॉड, यानी कि कोई मसीहा आएगा तो उनके पास फिलहाल नहीं है, क्योंकि मसीहे के आने का भी टाइम नहीं है। तो लिहाजा हम रह रहे हैं, इसका इलाज फिलहाल हमारे पास ही है। तो सोचिए, इलाज दरियाफ्त कीजिए, कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली एक शानदार वीडियो में, जिसमें मैं आपको बस दिखाना चाहूँगा कि एक छोटा सा खाका जो स्टेज हुआ, उस मैसेज में, उस खाके में जो बहुत बड़ा मैसेज था हमें देने की कोशिश की गई, वो मैसेज था क्या। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए आप व्यूअर्स, लेकिन प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, और व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अपने प्रेजेंटर को इजाज़त दीजिए, सैयद ज़फ़र अब्बास को। अल्लाह हाफिज़।